Hello class 6 students. So today we're gonna be start patterns in mathematics का episode number 6. That will be the one of the last episode for your chapter. Okay. So इस patterns in mathematics में हमने episode number 1 में देखा था what is mathematics, right? हमने उसका general idea and introduction देखा था. Next में हमने देखा था pattern in mathematics, right? हमने जो उसकी अगली एपिसोड में या अगली वीडियो में हमने देखा था पैटर्न्स जो आपके नंबर शो करते हैं. नेक्स्ट हमने उसको विजुअलाइज करके देखा इन पिक्चर फॉर्म्स में, है ना. यहाँ पे आपको देख सकते हैं डॉट, ट्राइंगल, स्क्वायर, क्यूब के फॉर्म में हमने देखा था एंड कुछ क्वेश्चंस करे थे. उसके अलावा हमने फोर्थ में हमने रिलेशंस देखे थे कि कैसे कैसे एक दो चीज के मतलब दो तीन पैटर्न एक साथ मिलके एक ही चीज बना रहे हैं. एक ही नंबर दो नंबर एक साथ जैसे मिल सकते हैं हमें वैसे से, जैसे इसमें 36 बन गया था, राइट. दैट इज हाउ. नेक्स्ट आपने हमने जो देखा था वो था पैटर्न्स जो कि आपके शेप्स में बनते हैं, राइट. 2D 3D शेप्स में, जिसमें हमने रेगुलर पॉलीगन, ग्राफ्स और स्टैक ट्रायंगल एंड स्क्वायर्स को भी देखा था एंड इसके भी दो दो क्वेश्चंस करे थे हमने. आज हम करेंगे रिलेशंस टू नंबर सीक्वेंस. तो जो नंबर सीक्वेंस का रिलेशन आज हम करेंगे. तो often shape sequence are related to number sequence in surprising ways. Such relations can be helpful in studying and understanding both the shape sequence and related number sequence. तो जैसे जो शेप सीक्वेंस है बहुत ही ज्यादा रिलेटेड होते हैं नंबर सीक्वेंसेस से, बहुत ही अलग अलग तरीके से. और ऐसे ऐसे रिलेशन जो होते हैं हमको दोनों चीज यानी कि जो नंबर सीक्वेंस है उसको भी और जो शेप सीक्वेंस है उसको भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर नंबर्स को हमने स्टैक स्क्वायर्स की तरह भी रिप्रेजेंट किया था, स्टैक ट्रायंगल की तरह भी रिप्रेजेंट किया था. यहाँ पे जो ट्रायंगुलर नंबर थे हमने उसको कंप्लीट ग्राफ की तरह भी रिप्रेजेंट किया था. एंड जो काउंटिंग नंबर्स थे वी हैव आल्सो रिप्रेजेंटेड देम एज रेगुलर पॉलीगन्स, राइट. स्टार्टिंग फ्रॉम 3 ऑब्वियसली. तो ये कुछ कुछ नंबर सीक्वेंसेस है जिसके हमने रिलेशनशिप देखे. एग्जांपल, ओके, यही एग्जांपल दिया हुआ है जैसे आप देख सकते हैं. द नंबर साइज इन द शेप सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन is given by counting numbers starting at 3. This is the same example which I have just given, है ना. तो यहाँ पे ही लिखा हुआ है this is an example by book itself. So starting जो होती है काउंटिंग नंबर्स की बाय 3, वहां से हमने रेगुलर पॉलीगन्स का एग्जांपल दे रखा है, राइट. 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. एंड दैट इज व्हाई जो these shapes are called respectively regular triangle, quadrilateral which could be square, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, नोनागन एंड डेकागन रिस्पेक्टिवली, राइट. अब जो वर्ड यहाँ पे आपका आता है जिसको हमने एम्फसाइज कर रखा है मेरा बेटा, दैट इज योर रेगुलर, है ना. कहा ये रेगुलर 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 रेफर्स टू द फैक्ट दैट दीस शेप्स हैव इक्वल लेंथ, यानी कि ये इक्वल लेंथ की हैं. कोई भी चीज बड़ी या छोटी नहीं है. लेंथ के साथ साथ इनका एंगल भी इक्वल है ना. यानी कि जो साइड्स है वो भी इक्वल लगते हैं, जो कॉर्नर्स है वो भी सेम लगते हैं. वी विल डिस्कस एंगल्स के बारे में, साइड्स के बारे में, शेप्स के बारे में हमारा नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि इसके बाद वाला चैप्टर है उसमें और अच्छे से हम एंगल्स के बारे में बातचीत करेंगे, है ना. तो बट रेगुलर का क्या मतलब होता है कि इसकी जो लेंथ है साइड्स की वो भी इक्वल है, साइड्स जो है वो भी इक्वल है. अदर शेप्स जो है वो सीक्वेंस एंड टेबल 3 में हमने देख रखी है कि कैसे. यहाँ पे इसी टेबल की हम बेटा बात कर रहे हैं जिसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जिसमें हमने ये रेगुलर पॉलीगन, ग्राफ, ट्रायंगल, स्क्वायर्स एंड कॉच स्नेप फ्लैग की हमने बात करी थी. ठीक है बेटा, ठीक है मेरा बेटा. नेक्स्ट अब जो बात हम करेंगे वो है यहाँ पे आपका इसी के साथ ये जो होता है रिलेशन नंबर सीक्वेंस का जो भी एक्सप्लेन किया वही है, बस खत्म चीज. अब जो नेक्स्ट चीज है ना बेटा वो है इस पे क्वेश्चन. दैट इज योर फिगर इट आउट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे मेरे बच्चे. काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप in the sequence of regular polygon. Which number sequence do you get? What about the number of corners in each shape in the sequence of regular polygon? Do you get the same number sequence? Can you explain by? मेरे बेटा नंबर ऑफ साइड्स अगर हम देखेंगे यहाँ पे, कहाँ पे लिखूं मैं नंबर ऑफ साइड्स, अगर आप देखोगे यहाँ पे से देख जाते हैं. नंबर ऑफ साइड्स जो है वो है 3 4, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे एंड सो ऑन 5 6 7 8 9 10 है. तो हमें सीक्वेंस तो क्या मिलता है, काउंटिंग नंबर का सीक्वेंस मिलता है जो कि स्टार्ट हो रहा है 3 से. कॉर्नर्स भी साइड के साथ वही सेम है यानी कि 3 4 5 till 10. So yes, we get the same number sequence in this as well. But in any closed figure जो नंबर ऑफ साइड्स है, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स जो होते हैं मेरा बेटा कोई भी क्लोज फिगर है, नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉर्नर्स यानी कि नंबर ऑफ वर्टिकल्स as well. So ये आपकी चीज याद रखने वाली है. यहाँ पे आई राइट इट डाउन
दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग जो आपके आगे भी काम आएगी. नंबर ऑफ sides is equal to number of corners or verticals. Sorry, verticals कह रहा हूँ, vertices. ठीक है, इसको हम छोटा कर देते हैं थोड़ा. ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. नेक्स्ट जो है, काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ. Which number sequence do we get? Can you explain why? तो बेटा ये हमने पहले ही पिछली क्लास में मैंने कर दिया. आधी चीजें बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में अननोइंगली पढ़ा दी थी. सो इट इज नथिंग न्यू आई गेस. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा बेटा एक लाइन है तो वन. यहाँ पे आपको वन टू थ्री, थ्री लाइन्स हैं, थ्री. यहाँ पे वन टू थ्री फोर एंड फाइव सिक्स, तो सिक्स. यहाँ पे आपको फाइव बाहर है एंड फाइव लाइंस अंदर है, यानी कि आपको 10 लाइंस मिल रही हैं. एंड यहाँ पे मेरा बेटा आपको सिक्स लाइंस बाहर है. एंड इफ यू सी नाइसली, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. ठीक है, और यहाँ पे सिक्स के साथ साथ ये वाली लाइन 15, यानी कि सेवन. सो सिक्स प्लस फाइव इज, सॉरी, सिक्स प्लस सिक्स, सिक्स प्लस सेवन इज 15. सो 15 आपको यहाँ पे नंबर मिल रहा है. सो दीज फॉर्म्स योर ट्राइंगुलर नंबर. और ये आपका सीक्वेंस क्या हो गया, ये सीक्वेंस हो गया ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस. ठीक है मेरा बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर जो कि होगा थ्री. ठीक है, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है? हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टार स्क्वायर, which number sequence does this give us? So okay, yeah. सो इसमें अगर हम बात करें कितने लिटिल ट्राइंगल्स हैं, स्क्वायर्स हैं सॉरी, तो स्क्वायर्स बेटा आपके इट इज इक्विवेलेंट टू योर नंबर स्क्वायर नंबर्स. है ना, यहाँ पे जैसे वन है, यहाँ पे वन टू थ्री फोर है. यहाँ पे अगर देखोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन है. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही है, वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन. तो ये आपके क्या बन जाते हैं मेरे बेटे, स्क्वायर नंबर्स. तो इसकी सीक्वेंस जो है, सीक्वेंसिंग क्या हो गई आपकी, इसकी भी सेम सीक्वेंस हो गई, स्क्वायर नंबर सीक्वेंस हो गया इसका भी. ठीक है मेरा बेटा. नेक्स्ट जो है आपका, वो आपका यहाँ पे ट्रायंगुलर नंबर का जाने से पहले आई जस्ट राइट द सीक्वेंसेस हियर, ताकि अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाए. इसमें आपका क्या बन रहा था, इसमें आपका बन रहा था काउंटिंग नंबर सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम थ्री. काउंटिंग नंबर सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम थ्री. ठीक है, समझ में आएगी मेरी बात बेटा. ये था आपका काउंटिंग नंबर सीक्वेंस. यहाँ पे मैं कर देता हूँ, वहां पे ना पीछे थोड़ा अनइक्वल सा डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट्स व्हाई. यहाँ पे और अगर मैं देखूं काउंटिंग नंबर्स ऑफ लाइन, यहाँ पे आपको क्या बना था भैया, यहाँ पे आपका बन गया था ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस. ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस. ठीक है, इसको आई जस्ट थोड़ा सा एडजस्ट आई डू. हाँ, एक तो ये चीजें फाइंड करना भी ना, इट इज अ टास्क. ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस आपका. थर्ड में बेटा मेरे क्या बन गया था, इट वाज अ स्क्वायर नंबर सीक्वेंस. है ना, आपका यहाँ पे स्क्वायर नंबर बन गया था क्योंकि फोर नाइन ये सब क्या है, स्क्वायर नंबर है. तो इट इज अ स्क्वायर नंबर सीक्वेंस. एम आई राइट? है ना. नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो उसको देखेंगे. जो क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी लिटिल ट्राइंगल्स are there in each shape of the sequence of stacked triangles? Which number sequence does this follow? Can you explain why? Okay. So हर एक में कितने कितने हैं ट्राइंगल्स? So it is triangles कितने हैं?
देख सकते हो आप 1 4 9 6, ये भी स्क्वायर नंबर्स है। इधर एक और अम्यूजिंग चीज क्या है ना मेरा बेटा, इसमें आपका जो ट्रायंगल नंबर है इसमें अपसाइड डाउन नंबर भी बेटे आपके बन रहे हैं। कैसे? इफ यू फोकस इट डाउन, आई जूम इन, यहाँ पे आपका एक बन रहा है, राइट, दिस इज योर, क्या बन रहा है, दिस इज योर वन बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3, एक मिनट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई शुड डू इट करेक्टली, है ना? तो यहाँ पे 2 3, एंड यहाँ पे बन रहा है बेटा 4। ठीक है मेरा बेटा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड यहाँ पे 9। तो यहाँ पे 9 बन गए। तो ऐसे ही आप यहाँ पे स्टैक ट्राइंगल्स की जो सीक्वेंसेस हो गई वो भी आपकी हो गई समवॉट, समवॉट बेटा इट इज योर स्क्वायर नंबर बाय एडिंग अप एंड डाउन। तो यहाँ पे भी आपके मेरे बच्चे बन गए स्क्वायर नंबर सीक्वेंस। So I'll just write again here square number sequence. Square number sequence. I am right. Understood. Next is fifth question. To get from one shape to the next shape in code snowflake sequence, one replaces one replaces each line segment by a speed bump. As one does this more and more time, the changes become tinier and tinier with every small line segment. How many total line segments are there in each shape of the coach snowflake? What is the corresponding number sequence? The answer बताइए। सो द सी द आंसर इज मेरे बेटा क्या, आंसर मैंने आपको बताया था यहाँ पे, आंसर क्या है, इट इज 3 टाइम्स पावर ऑफ 4। 3 टाइम्स पावर ऑफ 4। इसमें आपको क्या समझ में आएगा? तो करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, किधर गया, ये देखिए, यही आपको है 3 3 into 4, 3 into 4 into 4, 3 into 4 into 4 into 4। तो इतनी ही लाइन सेगमेंट्स बेटा आपकी हैं, स्टार्टिंग में 3 होती हैं, देन इट स्टार्ट व्हाट स्टार्ट्स गिविंग अप, नॉट गिविंग अप, लाइक स्टार्ट्स हैविंग मोर एंड मोर। तो पहले में तो 3 होती हैं, then 3 into 4 होती हैं, that is your 12, that is your 12। then 3 into 4 into 4 होती है, that is your 48। then 3 into 4 into 4 होती है, that is your 192। then इसको भी into 4 कर दोगे तो आपका और बड़ा नंबर आएगा, that is 768। एंड एक लास्ट नंबर इसको भी into 4 कर दो, if I say so, देन बेटा बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, दैट इज 3372, 3072। तो ये सारे कॉच स्नोफ्लेक, इतनी सारी लाइन सेगमेंट इतने करस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंसेस बनाता है ना? तो दिस इज योर कॉच कॉच स्नोफ्लेक। इसका मतलब क्या होता है ना कॉच स्नोफ्लेक का, अगर आप देखोगे तो इट इज मेकिंग वेरी वेरी लाइन सेगमेंट्स तो बना रहा है, बट उसमें ऐसे टाइनी टाइनी बम्प्स ला रहा है। और जितना जितना ये टाइनी बम्प्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और जितनी जितनी हम आगे जा रहे हैं, तो टाइनी टाइनी बम्प्स जो हमें जो चीजें चेंजेस है बहुत ही छोटी छोटी माइन्यूट दिख रही हैं। तो दैट इज वाई हमको इतना ज्यादा दिख नहीं रहा है। अगर आप इसमें भी देखोगे ना, ध्यान से देखोगे अगर बेटा, तो आपको इसमें और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस जो है नहीं दिख रहा है, बट इट इज, बट इट डू हैव अ डिफरेंस अगर आप इसको थोड़ा बहुत अच्छे से माइन्यूटली देखोगे तो। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा बेटा चैप्टर होता है खत्म। आपका पैटर्न्स इन योर मैथमेटिक्स चैप्टर हैज बीन एंडेड बाय 6 एपिसोड्स। ओके, अब ये चैप्टर हो चुका है खत्म, सो विल जस्ट डू द लास्ट थिंग, दैट इज योर समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर chapter, that is your patterns and shapes. Summary: mathematics may be viewed as a search for patterns and for the explanation to why those patterns exist, right? ये हमने फर्स्ट उसमें किया था कि मैथ्स आपकी यही है, क्या पैटर्न्स और वो पैटर्न्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन, right? Next is among the most basic C pattern that occur in maths are number sequence। जो नंबर है उसी के पैटर्न को हम सबसे बेसिक मानते हैं। Some important example of number sequences include the counting number, odd number, even number, square number, triangular number, cube number, Virahanka number and power of 2। तो ये कुछ कुछ important examples है number sequences के जो हमने टेबल नंबर 1 में कर रखे थे। Sometimes number sequences can be related to each other in beautiful and remarkable ways।
For example, adding up the sequence of odd number starting with 1 gives the square numbers, है ना? तो ये आपका जो रिलेशन थे, रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंसेस, ये हमने किया था. Visualizing number sequences using picture can help us to understand the sequences and relationship between them. तो हमने visualizing the number sequence में ये हमने पढ़ा था. Next was the shape sequence. जो shape sequence थी बहुत ही basic type of pattern था maths में, और important example था shape sequence का, जिसमें आपका regular polygon, complete graph, stack, triangles and squares and cos snowflake आ रहा था. तो ये आते हैं आपके शेप सीक्वेंस. ठीक है, तो इसी के साथ मेरा बेटा आपका होता है ये चैप्टर एंड. एक बारी मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ इस चैप्टर का. वैसे तो हमने समरी पढ़ ली है, बट हमने एपिसोड नंबर 1 में व्हाट इज मैथ्स और इसका इंट्रोडक्शन किया था. एपिसोड नंबर 2 में हमने पैटर्न्स एंड शेप, क्या क्या के पैटर्न्स शेप्स बना, सॉरी पैटर्न्स एंड नंबर, क्या क्या नंबर बेसिक नंबर बना रहा है, जिसमें हमने नंबर थ्योरी और नंबर सीक्वेंसेस के बारे में भी पढ़ा था. थर्ड वाज द विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस. तो हमने जो नंबर सीक्वेंसेस थे उसको एज एन विजुअलाइजेशन या पिक्चोरल फॉर्म में भी देखा था. Fourth was the patterns and, sorry, relations among number sequences. तो जो भी रिलेशन दो दो नंबर, तीन तीन नंबर सीक्वेंसेस में पैटर्न्स में बन रहे थे, उसके बारे में हमने रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंसेस में बात करी थी. नेक्स्ट इज योर पैटर्न्स एंड शेप्स. पैटर्न्स एंड शेप्स में हमने जो जो शेप्स पैटर्न्स बना रही थी उसके बारे में हमने बात करी थी. नेक्स्ट वाज योर, नेक्स्ट कहाँ गया बेटा, रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस. रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस में हमने किया था कि क्या क्या रिलेशन आपके नंबर सीक्वेंस बना रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू योर शेप्स इज वेल. ठीक है, तो इसी के साथ मेरा बेटा ये होती है एंड. यहाँ पे हमने समरी भी पढ़ ली है. आई होप सो आपको चैप्टर अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ में आ गया होगा. इफ नॉट तो आप प्लीज देखिए वीडियोस एंड समझिए, और अगर कोई भी डाउट है सो मेक कमेंट डाउन बिलो. एंड दैट इज हाउ योर एपिसोड नंबर 6 which was your last episode, which is your last episode 6. That's it for today, and we'll meet you soon with another chapter of mathematics. Till then, bye bye and thank you all. So, goodbye.